रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ़ के हवाले से एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है, वो ये है कि ख़वातीन का एतकाफ़ मर्द तो एतकाफ़ करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, और ख़वातीन एतकाफ़ कैसे करें। मैं आज की ये गुफ्तगू और सिलसिले का जो रमज़ानुल मुबारक का हमारा चल रहा है, इसमें हकीकत बताऊं कि ख़वातीन का एतकाफ़ करना मर्दों की बनिस्बत बहुत ही आसान है। मर्दों की बनिस्बत ख़वातीन का एतकाफ़ करना बहुत ही आसान है। इनको भी लैलतुल क़द्र मिल सकती है, इनको भी ये सारे फ़ज़ाइल मिल सकते हैं। वो क्या है कि घर में ख़वातीन अपना कामकाज करें। इसके लिए हमारे यहाँ ये भी होता है कि एतकाफ़ के लिए दादी अम्मा को, नानी अम्मा को, जो बिल्कुल घर का कोई काम काज ना करें, वो वैसे भी एक कमरे में रहती हैं, तो अपने कमरों में उन्होंने आना कोई नहीं है। बच्चों के कमरों में, अपने कमरों में रहना है, तो उनको एतकाफ़ की नीयत करवा दें। घरेलू काम करने वाली, काम काज करने वाली खातून, बच्चों को पालने वाली खातून, और यह है कि अपने जो घरेलू दूसरे सरगर्मियों उन तमाम में शिरकत करने वाली खातून भी एतकाफ़ कर सकती है। उसमें क्या है कि वो नीयत कर ले, वो अपने एक कमरे की, जहाँ पर उसने नमाज पढ़नी है, उस कमरे की नीयत कर ले कि मैंने इस कमरे में एतकाफ़ करना है। ठीक है, जब एतकाफ़ करना है, अगर तो दूसरे काम काज करने वाले बेटियां हैं, बेटे हैं, दूसरे हैं, अपना सिस्टम है, तो बहुत मुबारक, वो सारा उसी में ही रहे, उसको वहीं पर ही खाना वाना मिलता रहे और वो इबादत करती रहे, एक सूरत। दूसरी सूरत यह है कि उसने एतकाफ़ की नीयत तो कर ली, वो उसके साथ क्या है कि घरेलू काम, किचन के भी, घर की सफाई के भी, और घर वालों को रोटी खाना वाना बनाने के लिए वो किचन में चली जाए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर पहले वो आधा घंटा किचन में रहती थी, अब कम अज़ कम किचन में ज़रूरी काम करने के बाद फिर उसी कमरे में ही आ जाए, तो फिर उसका ये एतकाफ़ मुकम्मल मुस्तकिल हो जाएगा। एक चीज़ इससे भी आसान मशवरा ये है कि आप पूरे घर की नीयत कर लें एतकाफ़ की। पूरे एक कमरे की नीयत की थी ना, एक कमरे की बजाय आप 5 मरले का छोटा घर, या एक पोर्शन आपको जहाँ पे काम पड़ता है, आप उस पूरे घर की ही एतकाफ़ की नीयत कर लें कि मैंने 10 दिन मार्केट नहीं जाना, मैंने घर से बाहर नहीं जाना, मैं घर में ही हूं। तो वो आप जैसे अपना एक छोटा सा कमरा, जिस कमरे में आपने नीयत की हुई है, तो उस कमरे में आप अपने बर्तन खुद उठा लेती हैं, आप अपनी चीज, अपना बेड खुद से साफ कर लेती हैं, अपनी चीजें मैनेज कर लेती हैं, क्योंकि उस कमरे में आप अपने कामकाज, बातचीत जरूरत की कर सकती हैं। तो आप पूरे घर की अगर नीयत कर लेती हैं, तो क्या होगा कि पूरा घर ही आपका एतकाफ की जगह बन जाएगा। तो आप अपने कामकाज भी ज़रूरत की हद तक वाले कर पाएंगी, और एतकाफ़ का सवाब भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए क्या है कि बाहर नहीं जाना और फजूलियात में नहीं पड़ना। ज़रूरत के वक़्त ज़रूरत का कामकाज, बच्चों को केयर करने के बाद फिर आपने जो जगह बनाई है उस जगह के ऊपर बैठ जाएं। तो क्या है कि रमज़ानुल मुबारक में लैलतुल क़द्र का सवाब आप घर में रहते हुए पा सकती हैं। बल्कि ख़वातीन को तो ज़्यादा बैठना चाहिए, क्योंकि इन्होंने नस्लों को तैयार करना है। नस्लों में नेकी मुंतकिल होती है, जैसे दूध में असरात मुंतकिल होते हैं। बच्चे का पेट खराब हो गया, क्यों? कि माँ ने खरबूजा खाया था जी। बच्चा को बुखार हुआ, क्योंकि माँ को बुखार था, तो बच्चे में भी बुखार दूध के जरिए से मुंतकिल हुआ। अल्लाह की कसम, इसी तरह तिलावत भी मुंतकिल होती है, इसी तरह नूर भी मुंतकिल होता है, इसी तरह जो फिक्र है वो भी मुंतकिल होती है, इसी तरह वो सोच और तहारत भी मुंतकिल होती है। इसलिए बड़े हमारे वो कहते हैं कि तहारत का एहतमाम किया जाए और नेकी का माहौल बनाया जाए, ताकि ये चीज़ें आगे से आगे मुंतकिल होने वाली भी हो जाए। हाँ, इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे मैंने ख़वातीन के एतकाफ़ के हवाले से बतलाई है बात, कि जो हमारे यहाँ है कि भाई एतकाफ़ सिर्फ़ मस्जिद में ही होता है। जो सिर्फ़ मस्जिद में होता है वो मर्दों के लिए। कोई मर्द अगर बैठक में एतकाफ़ कर लेता है तो उसका नहीं होगा, कोई मर्द अपने ऑफिस में एतकाफ़ कर लेता है तो उसका कोई नहीं होगा। इसलिए कि ख़वातीन की जो नमाज है, अफ़ज़लुस सलाह जो बताया गया ख़वातीन का, वो सबसे घर में भी उस हिस्से में जो सबसे ज़्यादा छुपा हुआ हो, सबसे ज़्यादा छुपा हुआ वो अफ़ज़ल है। तो उसकी नमाज भी अफ़ज़ल घर में है, और उसकी इबादत भी अफ़ज़ल घर में है, और उसका एतकाफ़ भी घर में है। तो इसलिए उसको घर के साथ जोड़ा है। जो मस्जिदों में ही है सिर्फ़, वो मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए नहीं है।